बिटकॉइन का तीसरा बड़ा वॉलेट किसका है? क्या ब्लैक रॉक बिटकॉइन खरीद रहा है? इस सवाल ने पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी को परेशान कर रखा है। इस वॉलेट ने पिछले 3 महीनों में $3 बिलियन के बिटकॉइन खरीदे हैं। अब सब लोग मुख्तलिफ तुक्के मार रहे हैं, लेकिन ये खोज इंतहाई जरूरी है, क्योंकि अगर ये वॉलेट किसी नए शख्स का है तो ये बहुत बड़ी खबर हो सकती है, जिससे मार्केट ही बदल जाएगी। तो मैं हूं अली रेहान और आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले अहम तरीन सवाल कि यह बिटकॉइन वॉलेट इतना अहम क्यों है? तो वॉलेट एड्रेस है BC1QL। इस वॉलेट में अब तक 1,18,000 बिटकॉइन मौजूद हैं, जो इसने पिछले 3 महीनों में इकट्ठे किए हैं, और ये होल्डिंग्स मुसलसल बढ़ रही हैं। आपको याद होगा कि मैंने बिटकॉइन ETF की वीडियो में बताया था कि अगर ब्लैक रॉक को लगा कि इनकी ETF मंजूर हो रही है तो वो किसी दूसरी कंपनी के जरिए बिटकॉइन खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि इस वक्त प्राइस कम है। लेकिन ऐसा हो रहा है कि नहीं, यह जानना बहुत जरूरी है, और इसी वजह से यह बिटकॉइन वॉलेट इंतहाई अहम है। अब दूसरा सवाल कि टॉप वॉलेट्स पहले किनके पास थे? तो भाई, सबसे बड़ा वॉलेट बाइनेंस कोल्ड वॉलेट है, दूसरे नंबर पर बिटफिनिक्स कोल्ड वॉलेट है, और इससे पहले तीसरे नंबर पर जेमिनी कोल्ड वॉलेट था, जो पहले 1P5ZE और 1LQOW के नाम से वॉलेट पर ऑपरेट कर रहा था। लेकिन अब दुनिया का तीसरा बड़ा वॉलेट BC1QL है। अब तीसरा अहम सवाल कि भाई, इसको ट्रैक कैसे करते हैं? आपने पिछली वीडियो में भी मुझसे पूछा था कि वॉलेट को ट्रैक कैसे करते हैं। तो यार, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप कहते हैं कि लाइव करके दिखाओ, तो यार इसके लिए कोई लाइव सेशन और सीखने की जरूरत नहीं। आप चेन एनालिसिस पर जाएं और एड्रेस लिखते हैं, वो आपको इसकी ट्रैकिंग दे देगा, या साइफर ट्रेस पर चले जाएं, दोनों वेबसाइट्स आपको इसकी ट्रैकिंग दे देंगी। एक बात समझ लें कि आपको अगर बुनियादी इंटरनेट इस्तेमाल करना नहीं आता, एक गूगल में सिंपल सर्च नहीं आती, तो आपको क्रिप्टो से दूर रहना चाहिए, आप लूट जाएंगे। खैर, मैंने वीडियो में इन दोनों के स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं ताकि आप खुद भी इन वॉलेट को ट्रेस कर सकें। नीचे लिंक भी दे दिए हैं ताकि आपकी मदद हो सके। अब आम तरीन सवाल कि यह वॉलेट किसका है? तो इस वॉलेट के 3 अहम तरीन कंटेंडर हैं जिन पर शक है कि ये वॉलेट के मालिक हैं। पहला नाम है जेमिनी एक्सचेंज का, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि इसने अपने वॉलेट्स को शिफ्ट किया है, क्योंकि इन्हें सिक्योरिटी खदशात थे। इसी वजह से उन्होंने अपने कोड वॉलेट को बदला है। लेकिन यहां यह सवाल पैदा होता है कि फिर उन्होंने शिफ्ट किया तो बाकी होल्डिंग्स कम क्यों नहीं हुई, और उनके बाकी वॉलेट्स में अब तक उतने ही बिटकॉइन मौजूद क्यों हैं? तो इस पर काफी शकूक व शुबहात मौजूद हैं। दूसरा अहम तरीन कंटेंडर है रॉबिनहुड एक्सचेंज, क्योंकि रॉबिनहुड ऐप अमेरिका में मौजूद है और वहां क्रिप्टो पर पाबंदी और क्रैकडाउन के खतरात हैं। तो उन्होंने अपनी तमाम आल्ट कॉइन्स बेचकर बिटकॉइन खरीद लिए हैं, और इस वजह से ये वॉलेट उनका है। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो उनकी सबसे बड़ी होल्डिंग डॉज कॉइन की है, और उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। ऐसे ही उनकी बाकी होल्डिंग्स में भी कोई कमी नहीं आई। इससे अंदाजा होता है कि रॉबिनहुड वाली कहानी में भी कुछ ज्यादा दम नहीं है। तो फिर ऐसा कौन सा दुनिया का फाइनेंशियल जायंट है जिसने 3 महीने में $3 अरब के बिटकॉइन खरीद लिए हैं? किसकी जेब में इतना पैसा है कि उसने $3 अरब के कैश को बिटकॉइन में कन्वर्ट किया है और किसी को भी पता नहीं चला? दुनिया का कोई भी अमीर तरीन शख्स अगर $3 अरब की पेमेंट करता तो अब तक शोर मच चुका होता, क्योंकि इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर होती तो पता होता कि भाई फलां शख्स ने $3 अरब की खरीदारी की है, और अब तक दुनिया के तमाम न्यूज चैनल्स पर खबरें चल रही होती। तो ऐसे में अगर बगैर किसी खबर के और बगैर शोर के किसी ने यह खरीदारी की है, तो वो ब्लैक रॉक ही हो सकती है, क्योंकि इसके पास ही वो फाइनेंशियल ताकत है जिसकी बुनियाद पर वो ऐसी खरीदारी कर सके। हाँ, ब्लैक रॉक बराह रास्त बाइंग अभी नहीं कर सकती, क्योंकि इन्होंने स्पॉट ETF के लिए दरखास्त दे रखी है। लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर इसने ETF का कारोबार करना है तो इसके लिए इसे बिटकॉइन चाहिए।
हम ये भी जानते हैं कि जैसे ही ETF मंजूर होगी तो मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी आएगी। ऐसे में जो भी उस वक्त बाय करेगा तो वो लोकल टॉप के करीब होगा और उसमें फिर प्रॉफिट मार्जिन कम होंगे। तो ऐसे में बड़े कारोबारी इदारे बहुत ज्यादा समझदार होते हैं और वो फिर इंतहाई मोहतात अंदाज को अपनाते हैं। इसी वजह से मैंने पेशगोई की थी कि ब्लैक रॉक कभी भी बराह रास्त बिटकॉइन बाइंग नहीं करेगी, वो अपनी किसी दूसरी कंपनी की मदद से बाइंग करेगी ताकि ये खुफिया रहे और किसी को मालूम ना हो। तो लगता यही है कि उन्होंने ये चाल चल दी है, लेकिन कोई भी इस बारे में मुकम्मल यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये कभी साबित नहीं हो सकता कि वॉलेट किसका है। यही एनोनिमिटी बिटकॉइन की सबसे बड़ी ताकत है। हम सिर्फ गेस कर सकते हैं कि यार ये ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, लेकिन जब तक वो खुद कबूल नहीं करते और ये फिर कभी तक उस वक्त तक साबित नहीं हो सकता। और बाइनेंस, बिटफिनिक्स समेत कभी भी किसी ने कबूल नहीं किया कि ये वॉलेट उनके ही हैं। तो ब्लैक रॉक क्यों कबूल करेगा? सिर्फ बिटकॉइन के मुख्तलिफ वॉलेट से मूवमेंट की बुनियाद पर ही ये ट्रैक होता है कि वॉलेट किसका है। जैसे बाइनेंस कोल्ड वॉलेट से हमेशा कॉइन निकलकर एक्सचेंज पर जाते हैं और फिर बिक जाते हैं जब प्राइस इंतहाई कम होती है। यानी बाइनेंस ने $17,000 पर $2 अरब के बिटकॉइन उस वक्त वॉलेट से मूव किए थे। तो ऐसी चीजों और ट्रैकिंग से अंदाजा होता है कि वॉलेट किसका है। ये अपना इल्म बढ़ाने के लिए है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरा दिन बैठकर वॉलेट्स को ट्रैक करता रहूं, या फिर आपको ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बस आपको बुनियादी इल्म होना चाहिए ताकि आपको अंदाजा हो कि वॉलेट ट्रैकिंग क्या होती है। जब आपको मुख्तलिफ डायमेंशंस का पता चलता है तो एक वक्त आता है कि आप खुद ही सब कुछ समझ आने लग जाता है। मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि आपको मुख्तलिफ चीजें बताऊं, मुख्तलिफ डायमेंशन से, मुख्तलिफ एंगल से चीजें आप तक पहुंचाऊं, और आपको इतना कुछ पता चल जाए कि जैसे ही आप कोई भी बिटकॉइन के बारे में चीज देखें तो आपको अंदाजा हो जाए कि आगे क्या होने वाला है। अब आपकी इस वॉलेट के बारे में क्या राय है, मुझे यह भी बताएं और लिंक से ट्रैक भी करके देखें ताकि आपको बेहतर मालूमात मिल सके। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और पेज को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी राय का इंतजार रहेगा, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ज्यादा मैटर करती है और मैं इसे बहुत ज्यादा गौर से पढ़ता हूं। और प्लीज घंटी भी बजा दिए करें ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बार बार अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन घंटी बजा दें प्लीज। और अपने क्रिप्टो के दोस्तों के साथ भी मेरा चैनल जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं वायरल कंटेंट नहीं बनाता। तो बस फिर वर्ड ऑफ माउथ से ही ये चैनल चलता है और चल सकता है। तो आपकी मदद के बगैर ये काम मुमकिन नहीं है, और आपकी मदद के बगैर मेरे लिए यहाँ तक पहुंचना बिल्कुल मुमकिन नहीं था। राब्ता करना हो तो ट्विटर पर मौजूद हूँ, जो अब एक्स बन चुका है। डीएम मेरे ओपन है, आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आप सबको जवाब देने की भी कोशिश करता हूँ और जवाब देने के लिए मैं हाजिर हूँ। और मैं एक बात और करता हूँ कि आप में से अक्सर लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं आप सबको फॉलो बैक भी करना शुरू कर रहा हूँ, ताकि अगर कोई दोस्त कमेंट, मसलन कुछ लोग शिकायत करते हैं कि वो डीएम नहीं कर पाते, तो फिर उनको इस काम में भी आसानी हो। लेकिन बराए मेहरबानी आप फजूल चीजें ना किया करें। मतलब जैसे अक्सर कहना बनता नहीं है, लेकिन आप सब समझदार लोग हैं कि आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर का तकाजा करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का कहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप बनाने का कहते हैं। तो भाई इन मुश्किलात में ना डाला करें मुझे, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए है, यहाँ पर मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आप मुझे कमेंट्स में अपनी राय से देते हैं। ट्विटर मौजूद है, तो हम इन प्लेटफॉर्म्स पर कम्युनिकेट करते हैं, और जिस तरीके से भी जो भी बेहतर हो उसका मैं आपके जवाबात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।